नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदारों को इस महीने बड़ी राहत मिली है। लगातार बढ़ रही सिलेंडर की कीमतों से सरकार ने राहत दी है। हालांकि ये राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों और होटल मालिकों को मिली है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां इस महीने 45 रुपये 50 पैसे की कटौती की है। ये कटौती केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 1 मई से लागू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि 50% आरक्षण सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। राजस्थान के 50,000 निजी स्कूलों में 11 लाख शिक्षक कर्मचारी लगे हैं। इनमें से अधिकांश को पूरा वेतन मिलने का इंतजार है। सत्र 2020-21 में इनमें से अधिकांश शिक्षकों को या तो वेतन ही नहीं मिला, अगर मिला तो 30 से 40% तक मिला। लघु और मध्यम दर्जे के स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट अधिक है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे इन शिक्षक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरा वेतन मिलने की उम्मीद बंधी है। निजी स्कूलों ने अब तेलंगाना की तर्ज पर सरकार से अनुदान की मांग उठाई है। कोरोना काल में जब हर कोई बढ़ते कोरोना संक्रमण से, बेरोजगारी और आर्थिक नुकसान से परेशान है, लेकिन रेलवे आम यात्रियों की जेब काटने में कसर नहीं छोड़ रहा है। जयपुर रेल मंडल के पिछले 3 साल के यात्री भार और आय के आंकड़े दर्शाते हैं कि यात्री भार में कमी होने के बावजूद रेलवे प्रशासन की आय में कोई कमी नहीं हो रही है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में यात्रियों की संख्या करीब 1/3 रह गई, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल की तुलना में रेलवे की आय 8 करोड़ बढ़ गई है। नागौर के कुचेरा टोल प्लाजा पर मंगलवार से टोल वसूली बंद कर दी गई। टोल प्रबंधक कल्याण सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा रविवार को ज्ञापन दिए जाने के बाद मंगलवार से कुचेरा व बाड़ी घाटी टोल पर वसूली बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों ने रविवार को टोल प्रबंधक को ज्ञापन देकर टोल वसूली बंद करने की मांग की थी। कोरोना के कहर से कराहते जोधपुर शहरवासियों की पीड़ा 7 समंदर पार बैठे प्रवासी जोधपुरी भी न केवल महसूस कर रहे हैं बल्कि यथासंभव तत्काल मदद भी जुटा रहे हैं। न्यूयॉर्क के एक सगाई समारोह में ऐसे ही 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद जोधपुर के लिए जुटाई गई। यहां पर जयपुर फूड यूएस के चेयरमैन प्रेम भंडारी के पुत्र सिद्धार्थ का सगाई समारोह था। भंडारी ने सगाई में आए लिफाफों की राशि एवं खुद अपनी ओर से राशि जोड़कर जोधपुर के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने की घोषणा की। भंडारी ने कहा कि वे लगातार जोधपुर में ऑक्सीजन की कमी की खबरें पढ़ रहे थे। 18 साल व उससे अधिक का टीकाकरण प्रारंभ होने की सूचना के बाद मंगलवार सीएससी बिलाड़ा में टीकाकरण केंद्र पर युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था सब चौपट हो गई। न कोई लाइन और न ही कोई व्यवस्था देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। व्यवस्थाएं ज़्यादा इसलिए बिगड़ी क्योंकि इनमें कई युवा ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और सीधे ही यहां आ गए, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद शेड्यूल भी इच्छा अनुसार मिल रहा है। राजस्थान के उपचुनावों में 2 विधानसभाओं में मिली हार को लेकर बीजेपी ने रिपोर्ट तैयार करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। चुनाव हारने के पीछे क्या क्या कारण रहे, इन सब बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश बीजेपी ये रिपोर्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके केंद्र को भेजेगी। इस रिपोर्ट के आने पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व उनकी टीम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेगी और कहां-कहां कमियां रहीं, क्या पार्टी में भितरघात हुआ, वोटों का डिवीजन उम्मीदों के विपरीत कैसे हुआ, इन सब बातों को लेकर चर्चा करेगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की 3 बकाया महंगाई भत्तों की किस्तों को लेकर भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा है। 9 मार्च 2020 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित में जवाब दिया था कि पेंडिंग 3 डीए की किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों पर मिलने वाले डीए में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की ये 3 पेंडिंग किस्तें चिंता का विषय बनी हुई हैं। अजमेर में किसानों ने खेती में नवाचार करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक नवाचार हरे चारे को लेकर किया गया है। साल भर पशुओं को हरा चारा मिले, इसके लिए सुपर नेपियर घास का उत्पादन किया जा रहा है।
ये एक बार लगाने के बाद 7 से 8 साल तक उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही इसकी पौष्टिकता ज़्यादा होती है और लागत भी कम है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। जिला सीकर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के कहर से पूरा देश आहत है। इसके बावजूद केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथियों को लेकर अब तक कोई राहत भरी खबर नहीं आई है। एक तरफ तो कई कर सलाहकार, लेखापाल, व्यापारी और उनका स्टाफ या उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य कोरोना से पीड़ित है। कोरोना महामारी का असर प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर भी पड़ा है। यात्री भार नहीं मिलने से लंबी दूरी पर चलने वाली अधिकांश बसें बंद हो गई है। ऐसे में किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। मुंबई, पूना, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद के रास्ते चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसें तो बंद हो ही गई हैं। अब अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, आगरा, कोटा, सूरत के रूट पर चलने वाली कुछ बसें ही संचालित है। साथ ही लोकल रूट पर चलने वाली बसों में संचालकों ने अपनी मर्जी से किराया बढ़ा लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।